दोस्तों नमस्कार, और सभी साथी एक एक करके सभी जुड़ जाएं। जो ललितपुर में आज तस्वीरें आई हैं, जिसमें से एक साध्वी के ऊपर चप्पलें मारी गई हैं, तो एक संत के ऊपर भी चप्पलें मारी हैं। वो भी उस समाज ने मारी हैं जो अहिंसा का विरोध करते, मतलब हिंसा के रास्ते पर चल गए हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ललितपुर में कल कुछ बड़ा होने वाला स्पष्ट है, तभी सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाइए। उस पर 10-20 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद विराम करेंगे। आज ललितपुर में जो जैन समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जैन समाज तो नहीं कहेंगे, कुछ गिने चुने लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उसको लेके अब नगर में बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और प्रतिक्रिया इसलिए सामने आई है कि जो साध्वी की तस्वीर पर कालक पोती गई है, चप्पलें उनको मारी गई हैं, इसके साथ साथ एक संत हैं, उनको चप्पलें, उनको कालक पोती गई है, जिसमें एक बड़े पैमाने पर मातृशक्ति भी इन्वॉल्व थी। उसकी अब चर्चा हो रही है। और आम व्यक्ति जो जैन समाज को भी मानता है, आचार्य श्री को मानता है, वो अभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि इस प्रकार की जो कृत है या जो कुकृत है वो कहीं ना कहीं गलत है। और जिन लोगों ने किया है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें माफ़ी भी नहीं मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई उल्टी होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। ललितपुर में आज जो जैन समाज की तरफ से जो तस्वीरें आई हैं सामने, या कुछ चुनिंदा लोग जो शायद कुछ अलग तरीके की अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के कारण आज ललितपुर कलंकित हुआ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में अगर कोई कुछ कहता है या किसी ने कुछ कहा है, तो उसको लेके हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। दूसरी चीज, आचार्य श्री के प्रति सभी हिंदुओं का अपना एक, उनके प्रति अपना एक लगाव है, उनका अपने प्रति एक भाव है। और एक संत जिनके बारे में कोई गलत कहने के पहले 10 बार सोचता है, आज कुछ लोग उनका नाम लेके राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के आड़ में अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो ललितपुर में आज जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और जिस प्रकार से हम पहली बार आज जिस प्रकार से हमारा कैरियर में 10 साल की पत्रकारिता हो गई है, पहली बार देखा है किसी साध्वी के ऊपर इस प्रकार से तस्वीर पर चप्पलें मारी गई हैं। तो आज की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी उन तस्वीरों को बनाया है या जिन लोगों के कारण वो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं ललितपुर को कलंकित करके गई हैं। और ललितपुर में कल जो होने वाला है वो ललितपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ललितपुर में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मुंह तोड़ जवाब भी ललितपुर की जनता कल देगी। जैन समाज के लोग ज्ञापन देने जाते हैं और एक रिटायर्ड डीएसपी हैं, या कहें कि जो सेवा उन्होंने अपनी बीच में नौकरी छोड़ दी थी, वो अपनी संत हैं, आज की टाइम पर साध्वी हैं, और उन्होंने अगर किसी बात को लेके, महाराज श्री की बात को लेके सपोर्ट में कोई बात कह दी, तो उसको लेके अब एक राजनीतिक तौर पर उनका कहीं घेराव किया जा रहा है। और घेराव करने वाले कोई बाहर के नहीं, ललितपुर के हैं। अशोकनगर की कोई घटना, सागर में रहने वाली साध्वी और ललितपुर में प्रदर्शन, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत अंदर खाने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका कल जाके बहुत सारी चीज़ों का कहीं एक प्रकार से जो है कि खुलासा होगा। और कल एक बड़ा ज्ञापन जैन समाज ललितपुर द्वारा ही दिया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? किस प्रकार से जैन समाज में जो चूँकि अहिंसा को एक प्रकार से माना जाए, तो हिंसा की तरफ वो लोग बढ़ते नहीं हैं। आज की तस्वीरों में एक साध्वी के लिए चप्पलें मारी गई हैं, एक साध्वी की तस्वीर को आगे करके उनको कालक पोती गई है, एक संत को कालक पोती गई है। और उसके बाद जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई हैं, जगह जगह से अब प्रतिक्रिया आने लगी है। रोज जताने के लिए क्या चप्पलें मारना ही जरूरी था? वो भी एक संत के लिए, एक साध्वी के लिए, और वो भी जैन धर्म में जहां अहिंसा को जगह ही नहीं है। और इतने दिनों से बहुत सारे लोग खामोश क्यों बैठे थे, और भी चीज़ों पे अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आज जो हुआ वो ललितपुर के नाम को कलंकित करके गया। ललितपुर में रहने वाले और आचार्य श्री को सभी लोग जो मानते हैं, वो अपने आप को आज कहीं ना कहीं अपने आप को चोटल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आहत महसूस पहुँचा रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। कल इसको लेके एक बड़ा प्रदर्शन है, 11 बजे कंपनी बाग से लेके कलेक्ट्रेट तक पूरा एक मार्च निकलेगा। और हजारों की तादाद में जैन समाज के साथ साथ और समाज के लोग
जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मानते हैं वो वहाँ उपस्थित होंगे। और आज जिन लोगों ने ज्ञापन देकर इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें एक साध्वी को चप्पलें मारी गई हैं, एक संत को चप्पलें मारी गई हैं तस्वीर पर, और उसके साथ साथ कालक पोती गई है। तो एक कालक न जाने किन के मुंह पर पोती होगी। आज तक इस प्रकार की तस्वीरें हमने नहीं देखी। तमाम संतों पर तमाम प्रकार के आरोप भी लगते हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की तस्वीरें हमने नहीं देखी। लेकिन ललितपुर में आज जो हुआ है वो कलंकित करके गया है, जैन समाज को कलंकित करके गया है, ललितपुर को, उन लोगों को कलंकित करके गया है जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मानते हैं। संतों को तो मत बांटिए कम से कम, और जैन समाज के संतों की एक अलग से कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग से भाव होता है। और निश्चित तौर पर कल जो होगा उसमें आप लोगों के सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से कुछ लोगों ने एक मुद्दे को क्रिएट किया और उसमें एक साध्वी को टारगेट किया, और आज उन साध्वी को चप्पलें एक तस्वीर के माध्यम से मारी गई हैं। सागर की वो रहने वाली है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए, हमें कहते हैं। और ललितपुर इस चीज़ के लिए नहीं माना जाता, लेकिन कुछ लोग कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, कुछ सामाजिक रोटियां सेंकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भी आज हमने देखा है। तो अमूमन संतों को लेकर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए जो ललितपुर में हुई हैं, और इसकी घोर निंदा हो रही है। आज जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं एक ही मुद्दे पर चर्चा हुई कि जो ज्ञापन जैन समाज द्वारा दिया गया है, और वहाँ पर जो सड़क पर चौराहे पर साध्वी के पोस्टर में चप्पलें मारी गई हैं, उनके मुंह पर कालक पोती गई है, और शर्म नहीं आ रही थी उन लोगों को। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप ज्ञापन देते, शांतिपूर्वक आप ज्ञापन देते। उग्र होने की क्या आवश्यकता थी? आप अपने समाज के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी हत्या करके आज ज्ञापन देने के लिए गए थे। तो निश्चित तौर पे ललितपुर का बहुत सारा वर्ग जो जैन समाज का है, जो आज ज्ञापन देने गया था, वो जो जैन मुनियों द्वारा उन्हें सत्य का रास्ता सिखाया गया है, कहीं के अहिंसा का रास्ते पर वो लेके गए हैं, कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटके हुए लोग हैं। और वो ना तो जैन मुनि की बात को कहीं ना कहीं मानते हैं, ना ही उनके सिद्धांतों को मानते हैं। सब कुछ करते, लेकिन किसी साध्वी की तस्वीर पर इस प्रकार से जूता चप्पल नहीं चलानी, इस प्रकार से कालक नहीं पोतनी थी। और शर्म की बात तो यह है कि महिलाएं पोत रही थी साथ में, वो चप्पलें मार रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और अब चूंकि आचार्य श्री के लिए सभी मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं, आचार्य श्री किसी एक वर्ग विशेष की बापोती नहीं है, और इसलिए अब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनके नाम पर इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए, उनके नाम पर इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। जहां पर हिंसा का रास्ता आप लोग अपना रहे हैं, जहां पर एक साध्वी की तस्वीर पर चप्पलें मारी जा रही हैं, बहुत ही निंदनीय है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना भी कम है। और ललितपुर के तमाम संतों से हमें आह्वान करना चाहता हूँ, और पूरे बुंदेलखंड के, और तमाम वो बड़े बड़े कथावाचक जो सनातन की बात करते हैं, इन तस्वीरों का पुरजोर विरोध करें। किसी साध्वी के ऊपर चप्पलें चलाना क्या आपके धर्म में बताया गया है? कानून का राज है, तो कानून के राज में कानून के सहारे आप चलते, आप ज्ञापन देते, शांतिपूर्वक ज्ञापन देते, जैन समाज जिस चीज को मानी जाती है उसको आप बनाए रखते। लेकिन नहीं, आज जो हुआ वो ललितपुर को कलंकित करके गया है, और निश्चित तौर पे इसका जवाब बहुत जल्द मिलेगा। कल भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। कल 11 बजे सभी लोग कंपनी बाग जुट रहे हैं, और वहां से फिर कलेक्ट्रेट जाएंगे। और जिस प्रकार से आचार्य श्री का नाम लेके कुछ लोगों ने आज जो कृत्य किया है, वो कहीं ना कहीं आचार्य श्री जहां पर भी होंगे उन्हें भी कष्ट पहुंचा रहा होगा। और आज जो हुआ है, जिन लोगों ने किया है, जिन महिलाओं ने किया है, उन्हें माफी भी नहीं मिलनी चाहिए, उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, उन्हें सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार होना चाहिए। कल देखते हैं क्या होता है। और जो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे अपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार जरूर रख दें कि जो आज जैन समाज ने किया है वो क्या है, जैन समाज ने कुछ लोगों ने किया है वो क्या है। नमस्कार।